वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ए कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें जो एनायन है वो मोनोएटोमिक है। मोनोएटोमिक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक ही एलिमेंट का एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि फ्लोराइड का अकेला है O-2 है, नाइट्रोजन का N-3 है, H- है। अगर इस टाइप के जो एनाइन होगा तो उसे हम मोनोएटॉमिक एनाइन बोलेंगे। दूसरा आता है पॉलीएटॉमिक, अगर एनाइन परसेंट है, जैसे कि है ना कार्बोनेट हो गया। अब इसमें देखो कि दो जो एलिमेंट है उसके दो या तीन एलिमेंट का है ना जो मिलके है ना एक एनाइन बना रहे हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के अगर पॉलीएटॉमिक एनायन हो। अब जब मोनोएटॉमिक एनायंस होते हैं ना तो जो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मोनोएटॉमिक एनायन परसेंट है तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो मॉलिक्यूल की क्या होगी, साइज के है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो भी उसमें जो एनाइन या कैटाइन जो भी वेरी करेगा उसमें जो साइज होगी ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब साइज जितना ज़्यादा होएगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होएगी। दूसरा क्या आता है कि जो इसमें ना जिसमें मोनोएटॉमिक एनायंस है ना उसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना वो लेटिस एनर्जी है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, है ना, लेटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। अगर किसी में है ना पॉलीएटॉमिक एनाइन प्रेजेंट है ना, अगर पॉलीएटॉमिक एनाइन अगर प्रेजेंट है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब फाई क्या है, आयनिक पोटेंशियल होता है या चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं चार्ज बाई रेडियस होता है ना। तो अगर इस फाई की भी जगह हम चार्ज बाई रेडियस रखेंगे तो आर रेडियस से ऊपर चला जाएगा और है ना जो चार्ज होगा वो नीचे आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे इससे ये निकलता है कि अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ना, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। दूसरा फैक्टर इसमें देखा जाता है कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना वो आयनिक कैरेक्टर के है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉलीएटॉमिक में। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एग्जांपल को देखते हैं तो ये देखेंगे कि उसमें जो एनायन है वो पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है। पहला एग्जाम्पल ये है Li2O, तो इसमें देखो ये एनायन है तो ये कौन सा है, O-2 है। ठीक है, तो ये कैसा है, मोनोएटॉमिक है। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, मोनोएटॉमिक के रूल्स लगाएंगे, मतलब साइज के जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो साइज के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी को अगर ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये इस प्रकार से ये थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि जो एनायन है वो कैसा है, मोनोएटॉमिक है ना, ये एनायन है तो ये कैसा है, मोनोएटॉमिक है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी मोनोएटॉमिक के अकॉर्डिंग देखी जाएगी तो यहाँ पे भी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखते हैं कि ये आता है, इस ग्रुप में आता है स्टाइल से टीपो। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो रही है, अप टू डाउन जाने पे साइज इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि डिक्रीज हो रही है। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये आयन O2- आयन है ना, तो ये है ना सुपर ऑक्साइड है ना, तो ये कैसा है, ये है पॉलीएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक है। अब पॉलीएटॉमिक में क्या होता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस का मतलब हो गया साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है ना, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है CH4। तो इसमें अब देखते हैं ये मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, तो ये कैसा है, मोनोएटॉमिक है। ठीक है, मोनोएटॉमिक है तो इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। साइज क्या है, अप टू डाउन जाने पे इसमें है ना कार्बन वाले ग्रुप में क्या होती है कि साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
अब इसमें देखो ये कौन सा है, ये पॉलीएटॉमिक है ना, ये जो कार्बोनेट एनायन एनायन है ना, ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक है ना। तो ये पॉलीएटॉमिक है ना। तो पॉलीएटॉमिक में क्या होता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइज के, मतलब कह सकते हैं कि साइज के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम, जो फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, सॉरी जो सेकंड ग्रुप में है ना ऊपर से नीचे, ये सेकंड ग्रुप के सारे जो एल्कली अर्थ मेटल्स है, तो साइज क्या होता है कि इंक्रीज होता है ना, साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अगर इस थर्ड वाले में हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक तरीके से ऊपर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का। और डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर पूछा जाए तो 5 4 3 2 1, ये थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा केस है, मोनोएटोमिक का केस है, ठीक है। अब मोनोएटोमिक का केस है, मतलब क्या है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो साइज के क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे है ना देखो ये है ना, ये वारी कर रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ही है ना। तो ये अब लेफ्ट, ये क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, साइज इंक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये कौन सा केस है, ये देखो पॉलीएटॉमिक का केस है ना, पॉलीएटॉमिक का केस है। पॉलीएटॉमिक में क्या होती है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है कि साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, साइज मतलब रेडियस एक ही बात हो रही है। तो अब यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी कि इंक्रीज होगी, है ना। तो इसमें ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये है ना, ये किसका केस है, एग्जाम्पल नंबर 8, ये है मोनोएटोमिक का, ठीक है। मोनोएटोमिक का एग्जाम्पल है। तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे देख रहे हो कि अब इसमें है ना जो कैटायन है ना, जैसे कैटायन वेरी कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम है। तो यहाँ पे इनकी साइज क्या हो रही है, अप टू डाउन आ रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी डिक्रीज होगी, सॉरी, ये थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए कौन सा एनायन है, ये पॉलीएटोमिक का केस है ना। तो पॉलीएटोमिक में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या इंक्रीज होगी। तो ये हो गया इसका थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 में किसका केस है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये किसका केस है, ये मोनोएटोमिक का केस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जो हाइड्राइड्स की होती है वो क्या होती है कि अप टू डाउन जाने पे ग्रुप में क्या होती है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखने का कि जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में है ना, उनके हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज होती है ना, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है ना, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और ये 15 ग्रुप है ना। जैसे बोरोन वाला, कार्बन और नाइट्रोजन वाला है ना, ठीक है। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। अब इसमें कितने होते हैं, बोरोन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, कार्बन फैमिली में 4 और नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब इसमें जो बोरॉन, इनकी जो सबसे पहले जो 2 मेंबर्स होते हैं ना, इन तीनों फैमिलीज के जो पहले 2 मेंबर्स होते हैं ना, उनकी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल रहती है ना, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल रहती है ना, जो पहले जो है 2 एलिमेंट्स रहते हैं ना, जैसे कि इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम के ना +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +3 आएगी, है ना।
अगर 14 फैमिली है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो है ना +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और नाइट्रोजन फैमिली में से 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +5 आएगी। तो इन वालों में पहले जो 2 एलिमेंट्स रहते हैं ना उनमें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल रहती है, और नीचे वाले जो 3 एलिमेंट्स रहते हैं ना उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल रहती है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, अब जैसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थेलियम हो गया, तो इनमें है ना जो +3 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी ना वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। नेक्स्ट इसी प्रकार है ना जैसे जर्मेन है ना, सिलिकॉन में तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मोर स्टेबल रहेगी, लेकिन जब है ना जर्मेनियम में आते हैं और इनमें आते हैं तो इनमें ना नीचे वाले जो 3 होंगे ना उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मोर स्टेबल रहेगी। इसी प्रकार आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है ना इनमें है ना +3 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल रहेगी, मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। नीचे वाले जो 3 है ना उनमें है ना लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए थर्मल स्टेबिलिटी, तो आप देखो यहाँ पे ये है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी है ना एल्यूमिनियम भी है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 यहाँ पे तो है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ना जो स्टेबिलिटी है ना इन दोनों में तो ज़्यादा है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले 2 है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे भी +3 में, यहाँ पे भी +3 में और यहाँ पे भी +3 में, तो इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा ना ये आ जाएगा। क्योंकि नीचे वालों में तो ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहती है। इसी प्रकार है ना अगर है ना ये कार्बन फैमिली के एग्जाम्पल लिए जाए तो +4 सब में +4 है, तो ऊपर ये जो ऊपर वाले 2 रहते हैं ना तो उसमें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है, तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ये आ जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल है कि विच वन ऑफ द थर्मली लिस्ट स्टेबल, ये एक पेयर दिया हुआ, इन दोनों पेयर्स में से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अब देखो आर्सेनिक कहाँ पे आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, नीचे वालों में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल रहेगी। इसी प्रकार सिलिकॉन की अगर हम देखते हैं तो सिलिकॉन तो ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स में आ रहा है, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मिथ किस में आ रहा है, बिस्मिथ है ना, बिस्मिथ तो नीचे वालों में आ रहा है, नीचे वाले 3 में आ रहा है, जैसे आंसू सब बीमार, बिस्मिथ तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये बिस्मिथ की तो क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। अब ये जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें सभी +5 वाले हैं, एक आर्सेनिक है, एंटीमनी है और एक बिस्मिथ है ना, ठीक है, एक तो आर्सेनिक है, एक एंटीमनी और एक बिस्मिथ है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है ना, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो वहाँ पे तो क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है कि इंक्रीज होती है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। अब अपने को एक क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट स्टेबल कौन सी है, तो यहाँ पे जो बिस्मिथ वाला केस आएगा ना तो इसमें है ना सबसे लीस्ट स्टेबल है ना बिस्मिथ 5 वाली रहेगी, अगर इन तीनों का कंपेरेटिव स्टडी भी किया जाता है तो इस प्रकार ये है ना थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्लास है, थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक में तो क्या है कि साइज के डायरेक्टली, मोनोएटॉमिक में तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है और पॉलीएटॉमिक में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। एक तो कंक्लूजन ये हो गया, एक जो हाइड और है ना जो आयनिक करेक्टर के है ना पॉलीएटॉमिक में आयनिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो थर्मल स्टेबिलिटी। एक ये याद ध्यान रखना है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जो हाइड्राइड्स है ना वो अप टू डाउन जाने पे पीरियोडिक टेबल में ना डिक्रीज होती है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। ऊपर वाले 2 है उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और नीचे वाले 3 जो एलिमेंट्स है उनमें ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, ग्रुप 13, 14 एंड 15 में। तो ये कंप्लीट लेक्चर है रिगार्डिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।